और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति दक्षिण द्वार से जाता है। हर जगह जाने का एक मार्ग होता है, स्वर्ग जाने का भी मार्ग है। कहाँ है? सुमेरु पर्वत, जिसकी परिक्रमा भगवान सूर्य करते हैं। वहीं से होते हुए मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है। नरक के भी और दूर स्वर्ग है। मनुष्य का रास्ता होता है 1 साल का। जैसे कि आप सभी को पता है, मृत्यु के 13 दिन तक मनुष्य घर में रहता है। और अगर मनुष्य की कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, अकाल मृत्यु है या कोई ऐसा कारण है, तो वो कुछ समय तक इस पृथ्वी पर ही प्रेत आत्मा बनकर के भटकता रहता है। यदि बुरे कर्म किए हैं तो 1 वर्ष में वो नरक पहुंचता है। रास्ते में बड़ी कष्ट भोगता है। कहीं अंगारों पे चलाते हैं, कहीं नदी में फेंक देते हैं, कहीं बिल्कुल धूप ही धूप है, कहीं खीलों के ऊपर चलाते हैं, कहीं कांटे वाले पेड़ों के ऊपर चढ़ा देते हैं। भूखा प्यासा मनुष्य चलता जाता है, चलता जाता है। कहीं इतनी ठंड लगती है पर पहनने को ओढ़ने को कुछ नहीं, कहीं बिल्कुल गर्मी लगती है, कहीं बरसात होती है, बड़े बड़े पत्थर जैसे ओले बरसते हैं, पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता। ऐसे मनुष्य की दुखदायिनी नरक यात्रा होती है। नरक 28 प्रकार के होते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कृमि भोजन, कालसूत्र, असी पत्रवन, वैतरणी, पुयोद आदि नरक होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही नरक की प्राप्ति होती है। अब नरक में कौन कौन जाता है? पहली बात, मदिरा पीने वाला मनुष्य नरक में जाता है। इसलिए कभी भी मदिरा का पान ना करें। मदिरा पीना क्या है? मदिरा पीना अकेले ये नहीं कि भैया पाप है तो नहीं पीना। मदिरा पीने से शरीर को भी नुकसान है। ऐसा मजा क्या काम का जिसमें पैसा भी गया और शरीर भी गया, जिसमें केवल हानि ही हानि है, जिसमें शरीर गया, पैसा गया, और वो तो गया, साथ साथ में परिवार भी गया। इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहें। मदिरा से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। कभी भी मदिरा का पान ना करें। उसके बाद में जुआ खेलने वाला मनुष्य, जुए खेलने वाले मनुष्य को भी अंत में नरक की प्राप्ति होती है। उसके बाद में जीव हत्या करने वाले मनुष्य, भगवान ने हमारे लिए कितने पकवान बना दिए, 56 प्रकार के पकवान। और आजकल और नई नई डिशेस चल गई हैं, हर प्रकार की, हर क्षेत्र का अलग भोजन, अच्छे अच्छे भोजन बनाए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पर उसके बाद भी कई लोग जाकर के अटकते हैं तो मांसाहारी भोजन पे जाके अटकते हैं, तो जीव हत्या पे, दूसरे जीव को खाते हैं। किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, ये काम राक्षसों का है कि इसको मारो, उसको काटो और अपना पेट भरो। उनको केवल पेट भरने से मतलब है, चाहे किसी को मारना पड़े या काटना पड़े। पर हम इंसान हैं और कहते हैं नेता विजेता पुजारी बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, जोगी जपी मठधारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के व्यापारी बनो, पर इतना याद रखो कि सबसे पहले मानवता के पुजारी बनो। संसार में जाकर के आप जो भी बनो, पर इतना याद रखो कि सबसे पहले ये जो मानव तन हमें मिला है, ये जो मानव शरीर हमें मिला है, सबसे पहले इस मानवता के पुजारी बनिए। क्योंकि इस मानव तन बार बार नहीं मिलता। मृत्यु लोक में मनुष्य बार बार नहीं आता। बाद में क्या होगा? बुरे कर्म किया तो भगवान ने कीड़ा बना दिया, मकोड़ा बना दिया, पशु बना दिया, पक्षी बना दिया। एक बात ध्यान रखिए, किसी के साथ में बुरा करने से पहले यह सोचिएगा कि अगर ऐसा हमारे साथ में होता तो क्या होता। किसी को भी विश्वासघात, कई लोग विश्वासघात करते हैं, विश्वासघाती भी नरक में जाता है, क्योंकि घात में घात सबसे बड़ा विश्वासघात होता है।
लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भैया बाहर वाला मारेगा, पर पीठ पे से जो छुरा गोपता है वो कोई अपना ही निकलता है। अपना इंसान ही हमेशा धोखा देता है। तो हमेशा ये सोच के चलिएगा, किसी का बुरा करने से पहले, किसी का बुरा सोचने से पहले सोचिएगा कि अगर हमारे साथ में ऐसा होता तो क्या होता। क्योंकि हम अगर दूसरे का बुरा कर रहे हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे साथ बुरा जरूर होगा। क्योंकि आपने जो दूसरे के साथ किया है भगवान सब देख रहे हैं। फल देने वाला भगवान है, भगवान उस चीज का फल अवश्य देंगे। इसलिए कभी किसी के साथ विश्वासघात ना करें, हमेशा नीति नियम से काम लें। नीति नियम से किया गया कार्य ही सही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ। हम लोग कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो बताइए जरा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? अगर इसकी व्याख्या करने को निकले तो व्यास जी ने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों में केवल यही लिखा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम इतना इतनी क्षमता नहीं है, तो हम कैसे पता करें कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या अधर्म है? मैं आपको 2 शब्दों में बताती हूँ कि अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करना से बाहर निकलकर कार्य करना अधर्म है। अगर आप अपनी मर्यादा में हैं तो समझ लेना कि हम धर्म कर रहे हैं। अगर आपके किए गए कार्य से किसी अपने मनुष्य को, किसी पराये को, किसी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचता, समझ लेना कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और आपके किए गए कर्म से 10 लोगों का बुरा होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, अपना हो या पराया, समझ लेना हम गलत कर रहे हैं। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किसकी क्या मर्यादा है। हर किसी को सबकी मर्यादा पता है। जी, एक बेटी की मर्यादा, तो बेटी की मर्यादा क्या होती है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, फिर चाहे वो जो भी बोले, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमने कितनी दुनिया देखी है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 30 साल, 15 साल, 16 साल। हमारे माँ बाप तो महाराज हमसे 20-30 साल ज्यादा बड़े हैं, उनको ज्यादा दुनिया का नॉलेज है, ज्यादा जानकारी है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है। कई लोग बोले भैया पढ़ लिख गए तो हम समझदार हो गए। बोले हम तो हमारे माता पिता से ज्यादा पढ़ गए, माता पिता तो 8वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, हम तो कॉलेज कर गए। बोले हम तो समझदार हो गए। तो पढ़ने से समझदारी नहीं आती है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। पर समझदारी नहीं आएगी। समझदारी तब आएगी जब आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा, जब आपको दुनिया के बारे में ज्ञान होगा, तब जाकर के आप में समझदारी। पढ़ने से ज्ञान आएगा। तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कर लीजिए। और कुछ भी नहीं तो आप अपने माता पिता से 2 पल बातें तो कर सकते हैं ना। 2 मीठे बोल तो हर कोई बोल सकता है। तो अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते रहिए, क्योंकि माता पिता ने जो हमारे लिए किया है वो संसार में कोई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जब तक जिसके माँ बाप होते हैं ना, उसके हर कोई, अरे हम चाचा हैं, हम चाची हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कहीं किसी के घर में जाओ तो बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, बेटा ये पहन लो। माँ बाप है तो पूरी दुनिया रिश्तेदारी करेगी, पर जिसके माँ बाप नहीं होते वो रोडों पे, सड़कों पे घूमते हैं। माँ बाप है तो पूरी दुनिया आपके साथ में है, माँ बाप कैसे भी हो, पर अगर माँ बाप है तो आपके ऊपर एक छत्र छाया है। माँ बाप बच्चों के भगवान होते हैं।
भगवान लोग कहते हैं कि भैया भगवान को पूजते पूजते समय बीत गया, पूरी दुनिया निकल गई, भगवान को पूजते रहे, बुढ़ापा आ गया पर भगवान नहीं मिला। इंसान की एक फितरत है, जो चीज उसे मिल जाती है इंसान उसकी कीमत नहीं करता, और जो नहीं मिलती उसके पीछे पीछे भागता है। भगवान भी कहते हैं कि जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है भगवान ने हमारे लिए क्या किया है? पता है? नहीं पता ना? कैसे पता चला? जब हमने पुराण सुने। आंखों से देखा आपने? नहीं देखा, आंखों से हमने नहीं देखा, पर माँ बाप ने जो हमारे लिए किया वो हमने अपनी आंखों से देखा है। पर कहते हैं इंसान को मिल गया तो कीमत नहीं, और नहीं मिला तो दर दर भटकता फिरता है कि हे भगवान दे दे। मिल गया तो कोई कीमत नहीं, मिल गया तो हीरा भी उनके लिए पत्थर के समान है, और अगर नहीं मिला तो पत्थर भी मनुष्य के लिए हीरे के जैसा लगने लग जाता है। माता पिता ने जो हमारे लिए किया वो आज हम सभी के सामने है। हम सभी को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, तो भी मनुष्य वो माँ बाप की सेवा नहीं करता। और अगर कभी भगवान सामने आ जाता तो क्या मनुष्य भगवान को पूछता? नहीं। इसलिए भगवान आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि जो आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जो चीजें आसानी से प्राप्त हो उनकी कोई कीमत नहीं रहती। माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। अपनी संतान के लिए माता पिता ने हर कष्ट सहे। अपनी संतान के लिए माता पिता ने हर कष्टों का सामना किया। एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है तो उससे जाकर के पूछो कि उसे कितना कष्ट होता है, पर वो सारे कष्टों को सह लेती है। एक बात बताइए, आपके हाथ में बस एक लोटा पानी का भर के रख दिया जाए और कहा जाए कि इसको आप 10 दिन हाथ में रखो, आप 10 दिन नहीं रख सकते? रख सकते हो? नहीं रख सकते। बोलेंगे भैया हाथ दुखने लग गए, पर वो माँ 9 महीने तक अपने बच्चों को गर्भ में लेकर के घूमती है। बाद में इतने कष्ट से माँ जन्म देती है, रात भर मेरे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं, उठ उठ के देखती है। अपने बच्चों के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर देती है। माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो वो अपने सौंदर्य का भी त्याग कर देती है, अपने सौंदर्य को भी छोड़ देती है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक सुंदर लड़की के लिए, एक सुंदर बीवी के लिए अपने माता पिता का त्याग कर देता है। कहते हैं माँ बाप की कमी इस संसार में कोई बांट नहीं सकता। माँ बाप की कमी इस संसार में कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को कभी काट नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो माँ बाप की कमी बांट सके, और ईश्वर भी उनके आशीषों को कभी काटता नहीं है। माँ बाप ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो अगर एक बेटा माँ बाप की पूजा ना करे और जाकर के भगवान की पूजा करे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चा हमारी लाठी का काम करेगा, हमें सहारा देगा। पर बाद में क्या होता है, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की लाठी को भी तोड़ डालता है। सहारा देने की बात तो दूर, वो 2 मिनट अपने माता पिता से बात भी नहीं कर सकता है। कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि लोगों को तो अपने माता पिता को बताने में भी शर्म आने लग गई है कि हमारे माता हरि हमारे पिता हैं। माता पिता का नाम लेने में, चर्चा करने में भी शर्म आने लगी है। बोलेंगे अरे भैया दुनिया क्या बोलेगी। धीरे धीरे करके ऐसा समय आ गया है कि मनुष्य केवल खुद के बारे में सोचता है, खुद के स्वार्थ के बारे में, उसके अलावा नहीं सोचता। दुनिया में पूरी दुनिया स्वार्थ से चलती है।
नख बिनु कटा देख, शीश भरी जटा देख, जोगी कन फटा देख, छाल लाए तन में, मोनु अनमोल देख, करत किरोल देख, सेवरा सरछोल देख, वन खंडी वन में, वीर देखे शूर देखे, गुनी और क्रूर देखे, माया से भरपूर देखे, फूल रहे धन में, आदि अंत सुखी देखे, जन्मों के दुखी देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। संसार में हर प्रकार के इंसान देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। इंसान अगर पूजा भी करता है तो उस लोभ और लालच से कि भगवान सुख और शांति दे देगा, भगवान आशीर्वाद दे देगा। और संसार में एक माँ बाप है जो संतान को पाल पोस करके इतना बड़ा कर देते हैं, पर कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते। वो क्यों पढ़ाते हैं, उनका क्या फायदा है, आप क्या कमा के उनको देने वाले हो। बच्चे तो बड़े हुए नहीं कि अलग होने का पहले सूझने लग जाता है। पढ़ाते हैं क्यों, मेरा बच्चा अपने पांव पे खड़ा होगा। ये सोचते हैं कि भैया हम भली नहीं पढ़ पाए, और हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, चारों तरफ हमारा नाम करेंगे। पर वो बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचता, सोचता है तो केवल खुद के बारे में। अगर पता चला दूसरे को वीडियो गेम मिल गया, कार मिल गई, फोन मिल गया, तो माँ बाप को ताने देना चालू। बोले अरे उसके माँ बाप ने तो इतना बड़ा फोन दिला दिया, लेकिन को देखो एक इतना सा फोन भी नहीं दिला पाते। अरे भैया तुमको पाल पोस कर कितना बड़ा कर दिया, लायक बना दिया, वो क्या कम था। बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हिसाब है, अभी चुकता कर देते हैं। माँ बाप ने जो हमारे ऊपर किया है ना, जो एहसान किया है ना, आप पूरी जिंदगी भी अगर उनके चरणों में अर्पित कर दोगे तो भी वो एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। जरूरत है तो हमें समझ लाने की, हमारे बच्चों में समझ आने की कि माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप के बारे में अगर पूछना है तो उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनका क्या हाल होता है। जब एक लड़की घर से विदा होती है तो कहते हैं कि बेटी का प्यार माँ बाप से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में चली गई है, तो उसे पता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें कैसे रखा है, हमारी कैसी जरूरतों का ख्याल रखा है। और वो ही जब दूसरे घर में जाती है तो पता चलता है कि दुनिया कैसी है महाराज। हमारे माता पिता ने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। पर यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि बेटियां जब ससुराल में जाती है ना, ज्यादातर आधे से ज्यादा बेटियों का क्या कहना है महाराज, आधे से ज्यादा बेटियां कहती हैं कि अरे माँ बाप बेटों के हक में है, इसलिए वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, इसलिए उनको कोई सहारा नहीं देता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के हक में है। बोलती हैं कि अगर हमारे हक में माता पिता होते तो वो कभी वृद्धा आश्रम ना जाते। तो अगर आप अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता मान लें तो कोई भी माता पिता ऐसे सड़क पर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, अपने बेटे के लिए आंसू बहाता नजर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें जरूरत है हमारे बच्चों को, लड़का हो या लड़की, संस्कार दोनों को दें। जरूरी नहीं कि बोले भैया लड़की को पराए घर जाना है तो एडवांस संस्कार की जरूरत है, और ज्यादा संस्कार की जरूरत है। संस्कार की जरूरत लड़के को भी है और लड़की को भी है, दोनों को बराबर संस्कार है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी की लड़की थी, इकलौती लड़की, और सेठ की लड़की बड़ा लाड था सेठ को, बड़े अच्छे से पाल पोस करके बड़ा किया। अब लाड था तो सेठ ने इतना बिगाड़ लिया कि उसको अगर एक बात बोलो तो वो 10 बात पकड़ाती थी, एक बोलो तो 10 पकड़ा देवे। माता ने कहा कि बोले इसको थोड़ा संभालो, बोले शादी हो जाएगी, लड़की है, दूसरे की बात सुनने की आदत डालनी पड़ती है। संसार में कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता कि वो चिल्ला दिए तो हमने भी लेकर के 2 बात सुना दी, बोले भैया तुमने ऐसा किया तो हमें भी लेकर के 2 बातें पकड़ा दी। कोई भी रिश्ता अगर आगे चलाना है, और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, तो उसमें अगर आप सामने वाले की एक बात सुनोगे ना तो वो भी आपकी बात सुनेगा, और अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई आपकी बात
नहीं सुनेगा। तो कोई अगर कुछ कह दे, अगर पति कह दे या पत्नी कह दे, तो एक बार को सहन कर लो। कभी अगर खाना कुछ गड़बड़ बन जाए तो पता चले खाने पे से लड़ाई, बोले महाराज खाना सही नहीं बनाई हो, नमक तेज करी दियो, ये करी दियो, वो करी दियो। इतनी इतनी सी चीज में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। राय का व्यक्ति पहाड़ बना देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बात सुनेंगे, दूसरा भी आपकी बात सुनेगा, तो दोनों को समझदारी से चलना चाहिए। थोड़ा हम भी सुनाए और थोड़ा हम भी सुने। इधर वो तो महाराज किसी की नहीं सुनती, कोई बोले तो 10 बात पकड़ा दे। शादी हो गई, सेठ बोला कि भैया पैसा अपने पास खूब है, दहेज इतना देंगे कि ससुराल वालों का कभी मुंह नहीं खुलेगा, ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाएंगे। पर हम बेटी को दहेज देंगे तो वो कब तक चलेगा? कितना दहेज दे सकेंगे? आजीवन तक? इतना तो नहीं दे सकते कि आजीवन दहेज में कट जाए। बेटी को अगर आप 1 रुपया भी ना दें, पर बेटी को अगर संस्कार दे करके भेजेंगे तो वो आजीवन चलेगा। पैसे आजीवन नहीं चलते, पर जो संस्कार देते हैं वो मृत्यु पर्यंत मनुष्य के साथ में रहते हैं। बेटी में संस्कार ना थे, घर पे गई, कुछ दिन रही, बाद में नियम होता है पग फेरी की रस्म, या आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, कि लड़की कुछ दिन बाद घर में वापस आती है। तो लड़की जब घर में वापस आई, सबने पूछा महाराज ससुराल कैसा है? तो लड़की बोली ससुराल कहीं वो तो नरक है। बोले ससुराल मत बोलो तो कैसे नरक? बोले चलो ठीक है। ससुर कैसा है? बोले 1 नंबर का राक्षस। बोले भैया चलो ठीक है, ससुर को छोड़ो। बोले सास कैसी है? तो बोले 1 नंबर की चुड़ैलन। बोले ठीक है। बोले ननद कैसी? तो बोले 1 नंबर की चुगलखोर, इधर उधर चुगली करती रहती। बोले ठीक है। पति कैसा? तो बोले 1 नंबर का पागल, सटकेला। बोले चलो ठीक है, वो भी जाने दो। तो बोले भैया देवर कैसा? बोले 1 नंबर का आवारा। बोले चलो ठीक है। जेठ कैसा? तो बोले बिल्कुल गमार, पागल, धूर्त। तो सेठ जी ने सोचा कि भैया कम से कम एक इंसान तो होता जो उसको पसंद आता। तो सेठ जी को समझ में आया कि कमी इसके ससुराल में नहीं है। बोले कमी किसके है? कमी मेरे संस्कारों में है, कमी मेरे संस्कारों में है। सेठ जी ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। काने को अगर काना बोलोगे तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा, आपसे झगड़ पड़ेगा। पागल को पागल बोलोगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेगा। तो जैसा है इंसान उसको वैसा मत बोलिए। सेठ जी ने कहा कि अगर मैं बेटी को समझाऊंगा तो बेटी